फिलहाल हम लोग गांव कोतकलां के श्री काला पीर मठ में हैं और मेरे साथ महंत पीर सुकराईनाथ योगी जी हैं। और कल 7 तारीख को मोखरा गांव में महापंचायत होनी है, जो वहां पर एक महिला लगातार झाड़ा लगाने का दावा कर रही थी, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और कल की पंचायत में क्या कुछ होने वाला है उस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे महाराज जी के साथ। नमस्ते जी। नमस्ते जी, शुभकामनाएं। महाराज जी क्या कहोगे, कल जो पंचायत होने वाली है 7 तारीख को मोखरा गांव में सुबह 9 बजे, कौन कौन उसमें पहुंचने वाले हैं? मोखरा गांव में कल हम लोग, मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा राज्य से प्रबुद्ध वर्ग को हम लोगों ने उसमें आमंत्रित किया है। और मेरे से जुड़ा हुआ प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, उन सब को हमने सूचना दी है। जो जागृत हैं, जो पाखंड के खिलाफ हैं, जो नशाखोरी के खिलाफ हैं, वो प्रत्येक आत्मा मैं समझता हूँ वहाँ आएगी। महाराज जी कल एक वीडियो आई है सामने, जिसमें वो आप झाड़ लगाने वाली महिला बोल रही है, भाई अब तो मैं एक शराब मंगा रही हूँ बोतल और 2 सिगरेट, पहले 2 मंगाया कर दी हुआ झाड़ लगाने से पहले शराब की बोतल। अरे उन खपीटरों की मैं कुछ बात नहीं करना चाहता। मेरे पास एक फ़ोन आया था उन्हीं के गांव से, तो उन्होंने मेरे से कहा कि महंत जी आप हमारा पीछा कैसे छोड़ोगे, आप हमारा पंडा कैसे छोड़ोगे। तो मैंने उन लोगों से कहा था कि जब तक तुम लोग पाखंड का आखिरी बाल भी तुम्हारे अंदर रहेगा, तब तक मैं तुम्हारे इस पाखंड के खिलाफ बिल्कुल खड़ा रहूँगा, डटा रहूँगा, वापस नहीं हटूँगा। उन्होंने कहा कि हम लोग शराब को बंद कर दें, सिगरेटों को बंद कर दें, फिर तो आप हमें तंग नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं तो अभी भी तंग नहीं कर रहा हूँ। हम तो कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जनता भी अब समझदार हो चुकी है, जनता को समझना भी चाहिए। कल तक उस महिला में कोई आत्मा आ रही थी, वो बता रही थी, दावा कर रही थी, और वो आत्मा या वो देवता या वो भगवान जो उसमें आ रहा था वो लोगों का भला कर रहा था। तो वो 2 बोतल दारू ले करके भला कर रहा था। और जब सुकराईनाथ की दबीस पड़ी तो वो महिला ने तुरंत प्रभाव से 2 बोतल दारू को 1 बोतल में तब्दील कर दिया। और 1 सिगरेट की डब्बी में शायद 10-12 सिगरेट आती होंगी, उसको 10-12 सिगरेटों को छोड़कर ओनली 2 सिगरेट का दावा करके आज उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया कि अब हम 2 बोतल की जगह 1 बोतल दारू मंगवाएंगे और पूरी डब्बी की जगह सिर्फ 2 सिगरेट मंगवाएंगे। अब इनकी ये पोप लीला, इनका पाखंड समाज देखे समझे कि जब दबीस पड़े तो 2 बोतल में काम चलता है, वहाँ 1 बोतल आ जाती है और 1 डब्बी की बजाय केवल मात्र 2 सिगरेट। क्या आज तक के इस इतिहास में कोई भी देवता, ईश्वर या कोई भी ऐसा भक्तित्व का या अध्यात्म तत्व का कोई ऐसा प्रेरक रहा है जिसने शराब या सिगरेट या अफीम, चरस, भांग, सुल्फा, दारू, धतूरा, इस प्रकार की मादकताओं को स्वीकार करके लोगों का भला करने का दावा ठोका हो? कभी नहीं। ये लोग केवल और केवल पापाखंडी हैं, प्रोपगंडा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं, लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। महाराज जी जो वह महिला झाड़ा लगा हुआ है नहीं, वह का है मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है, अकेली का है, और भी चल रहा है पाखंड। तो देखिए, पाखंड अकेला पाखंड नहीं है ना, इसमें तो एक बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है। ये लोग ये कह रहे हैं, ये महिला कह रही है कि हम लोग जो यहाँ दारू की बोतल आ रही है उनको हम नहर में डाल कर आए। एक बार इन्होंने ये दावा किया। जो ही हम लोगों ने विरोध किया तो नहर में डालने से मना करती हुई इसने एक ढोंग किया कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम इसको ज़मीन में गाड़ रहे हैं। लेकिन फिर हमने थोड़ी और चाबी घुमाई तो तुरंत उन्होंने कहा कि अब डिस्ट्रॉय करते करते हम परेशान हो गए, तो इस दारू को अब हम लोग वहाँ सोनीपत के पास में कोई जगह है मुरथल में कोई सबल सिंह बावरी नामक कोई महापुरुष हुए होंगे, मैं जानता नहीं उनके विषय में। तो ये लोग उनकी आड़ में भी दुकान चला रहे हैं। तो ये कह रहे हैं सबल सिंह बावरे के वहाँ जो धाम है उस धाम में हम लोग वो शराब चढ़ा करके आ रहे हैं। जनता विचार करे कि मैं इनके पीछे क्यों ना पड़ूं, क्योंकि इन्होंने यहाँ गोरक्षनाथ जी का नाम लेकर के लोगों से 2-2 बोतल शराब मंगवाई। और फिर जब हम लोग इन पर दबिश देकर खड़े हुए तब इन लोगों ने उन 2-2 बोतल दारू को सबल सिंह बावरे के धाम में चढ़ा कर आने का दावा किया। अब भला कोई ये सोचे कि सबल सिंह बावरी के धाम में शराब का क्या हो रहा है। वहाँ से बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं शराब बिक रही होगी और उसमें से ये कहीं ना कहीं पैसे को आधा आधा भागों में आपस के अंदर कर रहे होंगे। ये बहुत बड़ा खेल है, एक काला खेल है, एक पाखंड है, लोगों के साथ लूट है, एक ठगी है और एक धर्म की आड़ में मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने जो गंदगी मचा करके रखी है, ये पूरा विश्व राष्ट्र इस बात का इतिहास के साथ गवाह है कि जब जब भारत भूमि पर पाखंड फैले तब तब भारत ने मुंह की खाई है। ये लोग अब देश को चांद पर या किसी ग्रह पर पहुंचाने की बजाय, वहाँ योगदान देने की बजाय ये लोग तो गलत में धंसाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनके पीछे क्यों ना पड़ूं। ये केवल मात्र पाखंडी नहीं है, बल्कि ये लोग धर्म की आड़ में
व्यापार करने वाले वो लोग हैं जो लोग मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए खतरा है। महाराज जी, कल एक वीडियो हो रही थी, बोल रहे हो जो झाड़ लगाने वाली महिला है पुलिस चौकी में भी गई थी आपके खिलाफ। अब ये भी जनता समझे, इस पाखंड को भी जनता समझे। जब इन लोगों को मेरे खिलाफ पुलिस चौकी में ही जाना पड़ गया तो इनकी चौकी में क्या दम है। जब मेरे खिलाफ पुलिस चौकी में जा रही है, कौन? जो देवताओं की चौकी लगाने की बात कर रही है, जो कहती है मेरे हाथ में इतनी शक्ति है, तो तू थानेदार ज़्यादा शक्तिमान है कि तेरे अंदर वाला जो तू बता रही है वो देवता शक्तिमान है? जब तेरे अंदर देवता यार है तो सुकराईनाथ की तरफ ऐसे हाथ करके या तेरे मंत्र से सुकराईनाथ को भस्म कर दे। थानेदार के पास क्यों रो रही है जा करके? अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरे खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं हुई? ये लोग केवल ढोंग कर रहे हैं। और आगामी 7 मई 2022 को निर्धारित हम लोगों ने जिस पाखंड खंडनी पताका के साथ एक महापंचायत का जो शंखनाद किया, उस महापंचायत के डर से ये लोग इस प्रकार के प्रोपगंडों को जन्म दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे पाखंडियों को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये देश और समाज को, जनमानस को, संस्कारों को और आगामी पीढ़ी को कहीं ना कहीं गलत में धंसाने का काम कर रहे हैं। सरकार को और प्रशासन को भी इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। महाराज जी देखो, आपने बिल्कुल इस पाखंडी महिला को टारगेट किया, इसके बाद आगे कौन सा टारगेट रहने वाला है आपका? ये आप लोग मेरा इतिहास देख सकते हैं। मैं पिछली 2009 से लेकर के अब तक लगातार बहुत सारे पाखंडियों को हम लोगों ने सबक सिखाया, जिसमें एक रामपाल भी उदाहरण है, आसाराम भी उदाहरण है। इनके खिलाफ हमने बहुत काम किया। मैं समझता हूं कि पंजाब के अंदर लुधियाना स्थित गिल चौक पर बहुत ज़्यादा इस प्रकार के पाखंडी रहते हैं। वहाँ से भी हमने काफ़ी पाखंडियों के खिलाफ काम किया। कितने ही तांत्रिक, मेरी लड़ाई साधुओं से नहीं है, मेरी लड़ाई तांत्रिकों से है, जो इस देश की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, जो तंत्र मंत्र के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, पितरों के नाम पर, गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम पर, सनातन संस्कृति के नाम पर बाबा खान बंगाली, बाबा रुस्तम या फलां बाबा, दिगड़ा बाबा लिख करके ये लोग जो हरियाणा रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या अन्य सार्वजनिक स्थानों को ये लोग अपना माध्यम बना करके लुभावने विज्ञापनों के माध्यम से जनता को अपने पास बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं। और उस आकर्षण के बाद मैं समझता हूँ लोगों की जेबों पर डाका डालते हुए उनके घर तक ये लोग सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के यूट्यूब और अनेकों प्रकार के टीवी चैनल्स और अनेकों प्रकार के प्रिंट मीडिया के अखबार, इन सब के अंदर ये लोग लुभावने और आकर्षक विज्ञापन देते हैं। उन विज्ञापनों के माध्यम से भी लोगों को अपने तक ये लोग लेकर के आते हैं। जो लोग दुखी हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग कम शिक्षित हैं या फिर जिन लोगों की बुद्धि का विकास नहीं है, ऐसे बेचारे भोले भाले लोग इन लोगों के चंगुल में फंसते हैं। और उस चंगुल में फंसने का ये लोग पूरे जोर शोर के साथ एक टकटकी लगा करके, जिस प्रकार बाज अपने शिकार की ओर नज़र रखता है, उसी प्रकार ये लोग टकटकी लगा करके प्रत्येक आगंतुक के ऊपर अपनी नज़र रखते हैं ताकि उसको कैसे लूटा जाए, इस प्रक्रिया को ये लोग तैयार करके रखते हैं। तो एकमात्र मेरे निशाने पर, मेरी रडार पर ये महिलाएं नहीं, ये औरतें नहीं हैं, इस प्रकार के और भी कितने पाखंडी हैं। ये एक ज़्यादा प्रकाशमान हो गया। मैं समझता हूँ इसके बाद और भी बड़ा धमाका हम लोग करेंगे। और अब लगातार आप देखेंगे कोथमठ संस्थान की ओर से, इस पवित्र धरोहर की ओर से, इस पाखंड खंडनी, इस तपस्थली के माध्यम से देश के कोने कोने तक बैठे पाखंडी तांत्रिकों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो लोग दुनिया को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हम कदापि कोई भी समझौता नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और कानून का ही दरवाज़ा हम लोग खटखटाएंगे। कल की पंचायत को लेकर अपने श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? आपके भी सभी दर्शकों को और आपके साथ साथ मेरे सभी शुभचिंतक बंधुओं को, दादा कालापीर मठ के सभी सेवकों को, भक्तों को, श्रद्धालुओं को, महायोगी श्री सिद्ध योग शिक्षक गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के सभी शुभचिंतक और उनके श्रद्धालुओं को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपील कर रहा हूँ कि आगामी कल प्रातः 9 बजे हम सभी भारी भरकम संख्या के साथ, बड़े काफिले के साथ एक पाखंड खंडनी यात्रा करते हुए, पाखंड खंडनी महापंचायत के रूप में रोहतक स्थित महम के नज़दीकी क्षेत्र में आने वाले गांव मोखरा के अंदर इस प्रकार की एक शानदार पंचायत की बैठक रूप में हम लोग एक प्रक्रिया करने जा रहे हैं। उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं और आप सभी से निवेदन करता हूं शांति बनाए रखें। इस पाखंड को जड़ से मिटाने के लिए
कानून और शांति दोनों हमारे शस्त्र हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों में हमें पारंगत होना होगा। तो इसलिए शस्त्र शांति, शस्त्र कानून और शास्त्र वेद। मैं समझता हूँ आप लोग अपने बच्चों को वेद पढ़ाएं, व्याकरण पढ़ाएं, दर्शन पढ़ाएं, उपनिषद पढ़ाएं और इस देश के मोक्ष ग्रंथ जो ऋषि प्रद हैं उनको पढ़ाएं और अपने आप को मैं समझता हूँ कि परिपक्व करके इस वैदिक विश्व राष्ट्र के अंदर भारत के स्वाभिमान की पताका लहराएं। यही मैं आपसे अपील करता हूँ। कल वहाँ शांति के साथ पंचायत में जो पंचायत फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा, बेशक वो मेरे पक्ष में आए, बेशक वो उस पाखंडी तंत्र के पक्ष में आए। इस गिरोह के खिलाफ लड़ना मैं समझता हूँ कि एक मेरी जिम्मेवारी है और जिस पद पर मैं बैठा हूँ, जिस मठ में मैं बैठा हूँ, जिस संस्कृति के लिए मैं लगा हुआ हूँ, उस संस्कृति का वाहक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य और दायित्व बनता है कि मैं कटिबद्ध और प्रतिबद्ध होकर के सनातन संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए शिक्षा क्रांति और जागृति और चेतना के लिए हमेशा खड़ा रहूं, डटा रहूं और आप लोग भी मेरे साथ डटे रहें। मैं समझता हूं इस प्रकार के यूट्यूब जो मेरे एक एक शब्द को आप तक पहुंचा रहे हैं, ये यूट्यूबर्स और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मंच जितने हैं वो भी शुभकामनाओं के पात्र हैं कि आज इस सुंदर संगम और कल की उस महापंचायत के वो साक्षी बनेंगे और आप भी शुभकामनाओं और मुक्त कंठ से प्रशंसा के भागी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलो भाई, आप लोगों ने पूरी बात सुनी है महंत पीर सुखरायनाथ योगी जी की। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए भाई आपका क्या मानना है। इस वीडियो को शेयर करें।